पहले भाटी साहब स्वागत। तबीयत ठीक है अब आपकी? ठीक महसूस कर रहे हैं भाटी साहब? तबीयत ठीक है। ओके, पर ये ईवीएम क्यों हजम नहीं कर पा रहे हैं विपक्ष जब हारता है, खास तौर से तब? आप भी देखिए वहां यूपी में 9 में से 7 हार गए, तो आपको भी हजम नहीं हो रहा वो नतीजा? नहीं, एक तो अभी जो सिंह साहब, हमारे आरपी सिंह साहब बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, कभी खराब भाषा का प्रयोग नहीं करते। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो अभय दुबे जी ने सवाल उठाए थे, एक भी सवाल को उन्होंने छुआ नहीं। इधर उधर की बात जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रवक्ता करते हैं, इधर उधर की, राहुल गांधी पे टिप्पणी, इस पे टिप्पणी, उस पे टिप्पणी, जलेबी पे टिप्पणी। लेकिन जो उन्होंने सवाल पूछे थे, इन सवालों के जवाब अगर मिल जाएंगे तो हम भी हो सकता है कुछ संतुष्ट हो जाएं। दूसरी बात देखिए, ईवीएम के ऊपर संदेह तो शुरू से ही था जब से ये प्रयोग में आई। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम के बाद तो इस देश में बहुत कम लोग बचे हैं जिन्हें अब चुनाव प्रणाली पर विश्वास रहा है। जिस तरह का माहौल था और जो एग्जिट पोल भी बता रहे थे, और जो मानक जी, आप ये बात मानेंगे कि जो फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं और जनता के बीच में जाते हैं लोग, उन्हें काफ़ी हद तक आभास हो जाता है कि परिणाम क्या आने वाले हैं। उनके विपरीत एकदम परिणाम आना ये ईवीएम पे संदेह पैदा करता है। इसके अलावा जो जिस तरह अभी आपने एक सवाल और उठाया था कि आप शिकायत क्यों नहीं करते, आप सबूत क्यों नहीं देते? सबूत देते हैं तो क्या चुनाव आयोग कोई रिएक्शन देता है? 2022 के चुनाव में हमारे अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने एक आरोप लगाया था कि वोटर लिस्ट से मुस्लिम और यादवों के वोट काटे गए। चुनाव आयोग ने कहा आप हमें सबूत दीजिए। तो एक हफ्ता तक हमें बीजेपी के प्रवक्ता घेरते रहे थे डिबेट में कि अब इन्हें जवाब देना पड़ेगा, अब इन खिलाफ मुकदमा होगा, इन खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सबूत नहीं दे पाएंगे। हमने 18,000 शपथ पत्र दिए। 18,000 मतदाताओं ने ये शपथ पत्र दिए कि जो फाइनल सूची आई थी मतदाता की, उसमें मेरा नाम था, लेकिन जो बूथ पे सूची आई उसमें मेरा नाम काट दिया गया। इलेक्शन कमीशन को भेजे, इलेक्शन कमीशन को दिए, जवाब नहीं आया, जमा कराए, जवाब नहीं आया तो कोर्ट गए थे। इलेक्शन कमीशन आज तक उस पर कुंडली मारे बैठा, कोई जवाब सर नहीं कोर्ट दिया। जा सकते हैं। दूसरा सवाल सुन, प्रक्रिया तो बहुत है लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं। दूसरा सवाल, हमारी पार्टी ये आरोप लगा रही है पिछले कई चुनाव से कि यूपी में पुलिस खास तौर से मुस्लिम मोहल्लों में और ओबीसी के मोहल्लों में, पीडीए के मोहल्लों में फोर्स जाकर खड़ी हो जाती है, लोगों को बूथ तक नहीं जाने देती, वोट नहीं डालने देती। इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव आयुक्त ने स्पेशल पत्र जारी करके कहा कि पुलिस को मतदाता पहचान पत्र चेक करने का अधिकार नहीं है। सस्पेंड भी हुए पुलिस वाले, सस्पेंड भी हुए। फिर भी हर 9 की 9 सीटों पे पुलिस मोहल्लों में बैरिकेड लगा लगा के पहचान पत्र चेक कर रही थी, महिलाओं के पर्दे हटा हटा के उन्हें चेक कर रही थी। सस्पेंड हुए 7 जगह, गड़बड़ी तो 700 जगह हो रही थी। उसमें भी आप कोर्ट जा सकते हैं। 693 जगह तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। साहब उसमें भी आप कोर्ट जा सकते हैं। आपका सवाल अपनी जगह सही है, लेकिन चुनाव को तो प्रभावित कर लिया, मतदान को तो प्रभावित कर लिया, सीट तो जीत गए। नहीं भाटी साहब, बेईमानी तो हो गई। भाटी साहब बेईमानी हो गई, आप बाद में भी जा सकते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं मानक जी, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हम सबूत भी देते हैं तो भी चुनाव आयोग उस पर एक्शन नहीं लेता है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के 9 की 9 सीटों के सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है, जहां पुलिस लाठियां बजा रही है, मोहल्लों के अंदर बैरिकेड लगा के लोगों को बूथ तक जाने से रोक रही है, बूथ में लाइन में खड़े हुए लोगों के वोटर कार्ड चेक करके उन्हें वापस भगा रही है। ठीक है, ओके। और पिस्तौल तान रही है महिलाओं पर। ठीक है, ओके। जगह जगह उसके सबूत है, लेकिन चुनाव आयोग कुंडली मारे बैठा है। ठीक है, अब होता क्या है ना, विपक्ष भी जैसे मैंने कहा ना कोई सबूत देता है ना कोर्ट जाता है। मैं बोलता रहा हूं सबूत। अरे सर, बोलने से नहीं होता है ना सबूत। मैं आपकी बात मान लूं, आप कह रहे हो और मैं मान लूं। मैं कह रहा हूं हमने 18,000 एफिडेविट दिए हैं। सर इलेक्शन कमीशन अगर सुनवाई नहीं करता, आपको कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। देखिए सुनिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही चले जाते। मैं कहूं जी, वाजपेयी जी ने मुझे मेरी पिटाई की और मेरे पैसे छीन लिए। आप कहो तो आप कोर्ट जाओ, ये कोई जवाब थोड़ी हुआ। अगर आपको शिकायत, और कहां जाएंगे फिर? आप थाने के एसओ हैं। अरे तो मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं, तो कार्रवाई तो आप कर। चुनाव आयोग ने कार्रवाई क्यों नहीं की? भाटी साहब, चुनाव आयोग भी अल्टीमेटली आता है सुप्रीम कोर्ट के आखिरी जो मैं संविधान के तहत, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। आखिरी वाक्य, दूसरी बात, आखिरी वाक्य जो मैं बोलना चाहता था, जब तमाम विपक्ष, देश का सारा विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, तो लोकतंत्र की मर्यादा ये कहती है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, जिद से नहीं चलता।
लोकतंत्र की मर्यादा ये कहती है कि चुनाव आयोग को विपक्ष के भावनाओं का सम्मान करते हुए ईवीएम को हटा देना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए और दुनिया के ताकि पहले की तरह बैलेट पेपर की लूट आसान हो जाए। दुनिया के नो 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 अब नहीं होगी। वो बैलेट पेपर के टाइम पे रुक गई थी लूट। टीएन सेशन के समय में ईवीएम नहीं थी। बैलेट पेपर की लूट उसी समय रुक गई थी। दुनिया के विकसित देशों में और जो विज्ञान में ज्यादा से ज्यादा हमसे ज्यादा आगे हैं उन देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं। अभी अमेरिका का चुनाव हुआ है, बैलेट पेपर गिनते हुए हमने पूरी दुनिया ने देखा कि वहां बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। और वो इलॉन मस्क ने अभी वो ट्वीट भी किया था, देखा होगा आपने। मस्क साहब ने कह दिया कैलिफोर्निया वोट गिन ही रहा है 4 दिन से, और हमारे यहाँ इंडिया में देखिए 64 करोड़ वोट 65 करोड़ वोट एक दिन में गिन लिए उन्होंने। एक सेकंड अब तुम्हें बोलिए 20 सेकंड जल्दी से क्या कहना चाह रहे हैं। मैं हतप्रभु मानक जी, आज इतना मैं अचंभित हूं आपके जैसे विद्वान पत्रकार एक बार भी अगर अखिलेश यादव जी ने जो राजीव भाटी जी कह रहे हैं ना ईसीआई को टैग करके ट्वीट किया कि मैंने 16-18 हजार जो शपथ पत्र दिए, जवाब तो सुनिए तो सही। आप एक बार तो आलोचना ये कह दीजिए कि अगर ये सही है तो मैं आलोचना करता हूं। अबे जी, एक उदाहरण आपके साथ खड़े होकर इलेक्शन कमीशन को कटघरे में रखकर 100 सवाल पूछने को तैयार हूं, लेकिन ये सब ऑन रिकॉर्ड संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। अरे ऑन रिकॉर्ड दिया ना, रिकॉर्ड ही तो है, जाना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूं। राजीव भाटी और मैं ऑन रिकॉर्ड शपथ पत्र दिए हैं साहब कि मानक गुप्ता जी ये लीजिए, अब तो आलोचना मेरी एक आखिरी सेकंड का सुन लीजिए। बोलिए। एक बाल मुकुंद गौतम हमारे यहाँ थे विधायक, 1 वोट से हरा दिया उनको, 1 वोट से। हम कोर्ट गए, आखिरी विधानसभा के 8 दिन का फैसला, 8 दिन बाद पूरी ताकत लगाई हमने प्रमाणों के साथ, 8 दिन के विधायक बने। वो फैसले ही नहीं आते साहब, क्या बात कर रहे हैं आप। पिटीशन लगाएंगे हम, इसलिए आपकी अदालत में दे देंगे। मैं वादा करता हूं राजीव भाटी जी और हम वो फोटोकॉपी आपकी अदालत में लाके रख देंगे, आप उस दिन आलोचना। अरे सर मैं अदालत नहीं हूं सर, मैं अदालत नहीं हूं। आपको पता है मीडिया भी चौथा स्तंभ है। एक सेकंड सर, अबे अभय जी आपको भी पता है। अगर आप अभय जी आज ना सुनिए, अरे डिबेट में मौखिक न्याय कर दीजिए। नहीं मौखिक न्याय मैं क्या कह रहा हूं, आपने मेरी बात फिर नहीं सुनी। मैं फिर से कहता हूं अपनी बात रिपीट करता हूं। आप सबूत लाइए, मैं आपके साथ खड़े होकर इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछूंगा। इलेक्शन कमीशन ने बैटरी वाला जो आपका आरोप था उसका बाकायदा लिखित में जवाब दिया था, उसका जिक्र आप नहीं करेंगे। बैटरी शब्द लिखा उसमें। अरे सर बैटरी का जवाब था, एल्कलाइन बैटरी है, रिचार्जेबल नहीं है, सिंगल टाइम यूज होती है और 99% तब तक दिखाता है जबकि उसका चार्ज 80% से नीचे नहीं चला जाता। सर ये छोड़िए ना, ये सारी बातें अब मेरे कहने से अच्छा नहीं लगता, आपको भी पता है, सब पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई है। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूं, देखिए विपक्ष सवाल उठा रहा है, उठाता रहे, लेकिन ये जो बार बार आप कह रहे हैं लोगों का भरोसा उठ गया, लोगों का भरोसा, सर कोई नहीं लोगों का भरोसा उठा। सच में आप जाइए। अरे सर देखिए ना इस बार कितना वोट पड़ा महाराष्ट्र में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, लोकसभा में, सब जगह अच्छा वोट पड़ा, पिछली बार से ज्यादा वोट पड़ा। अरे वोट तो डालते हैं, ईवीएम का ही बटन दबा रहे हैं, वोट डालते हैं इनको बदलने के लिए, और ये अपने कमाल है। वाजपेयी जी आप बोलिए।